तो रेलवे विभागीय परीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। और आप आज देखने जा रहे हैं ओडीसी के बारे में, जिसको हिंदी में बड़े आयाम का प्रेषण बोलते हैं। ओडीसी का फुल फॉर्म होता है ओवर डायमेंशनल कंसिगमेंट। ओडीसी या जिस प्रेषण के आयाम उपरोक्त मानक चल आयाम से अधिक होता है उसे ओडीसी या आईएसएमडी कहा जाता है। तो आईएसएमडी वो होता है जो इनफ्रिंगिंग स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशंस, जिसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद एक मानक चल आयाम होता है स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ओडीसी यानी ओवर डायमेंशनल कंसिगमेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि ओडीसी को हम दो पार्ट में करके और सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का समावेश करने वाले हैं। तो ये पहली पार्ट है। कृपया वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे ताकि कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे मिस ना हो सके। तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ओडीसी किसका संक्षिप्त नाम है? का नंबर ऑप्शन है ओवर डायमेंशनल कंसिगमेंट, खा नंबर ऑन ड्यूटी सर्टिफिकेट, घा नंबर ओरिजिनल डिवाइस केयर, घा नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप अभी सुन चुके हैं कि ओडीसी का फुल फॉर्म होता है ओवर डायमेंशनल कंसिगमेंट, इसलिए का नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आईएसएमडी किसका संक्षिप्त नाम है? का नंबर ऑप्शन है इनफ्रिंगिंग स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशंस, खा नंबर इंटर सर्विसमैन ड्यूटी, गा नंबर इंजूरी सेटिस्फाइड मेल ड्यूटी, घा नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अभी आप सुन चुके हैं आईएसएमडी का फुल फॉर्म है इनफ्रिंगिंग स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशंस, इसलिए का नंबर सही आंसर है इनफ्रिंगिंग स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न है दोस्तों, एसएमडी का पूरा नाम क्या है? का नंबर ऑप्शन है सर्विसमैन ड्यूटी, खा नंबर सेटिस्फाइड मेल ड्यूटी, घा नंबर स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशंस, घा नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, एसएमडी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन। जो आईएसएमडी था उसी में आई निकल गया है, इनफ्रिंगिंग निकल गया है, स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन बच गया है। आईएसएमडी का होता था इनफ्रिंगिंग स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशंस और एसएमडी का है स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशंस, अर्थात गा नंबर इसका सही आंसर है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, प्रश्न है दोस्तों, जिस प्रेषण का आयाम उपरोक्त मानक चल आयाम से अधिक होता है उसे खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक, कुछ चल आयाम होता है दोस्तों जिसमें कि स्थिति, मध्य से ऊंचाई, साइड से ऊंचाई और चौड़ाई होती है। ठीक, तो जिस प्रेषण का आयाम इनके स्थिति जो हो गया, यानी कि ब्रॉड गेज, नैरो गेज के स्थिति हो गई, मध्य से ऊंचाई हो गई, साइड से ऊंचाई हो गई और चौड़ाई उससे अधिक होता है, तो उससे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है 4, का नंबर है ओडीसी, खा नंबर आईएसएमडी, गा नंबर ओडीसी या आईएसएमडी, घा नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जिस प्रेषण का आयाम ब्रॉड गेज, नैरो गेज इत्यादि की स्थिति, ऊंचाई, साइड से ऊंचाई, चौड़ाई इत्यादि से अधिक हो उसको ओडीसी या आईएसएमडी बोलते हैं। तो गा सही आंसर है ओडीसी या आईएसएमडी, गा नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ उपरोक्त लिखे है दोस्तों, उपरोक्त का ताल्लुक जो है उन स्थितियों से थी जहाँ की ब्रॉड गेज, नैरो गेज इत्यादि की स्थिति, मध्य से ऊंचाई, साइड से चौड़ाई और अन्य चौड़ाई का वर्णन था। ठीक, तो यहाँ उपरोक्त का अर्थ वही है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5वां प्रश्न है दोस्तों, ए क्लास ओडीसी का नेट क्लियरेंस क्या है? ए क्लास ओडीसी का नेट क्लियरेंस क्या है? का नंबर ऑप्शन है 4 इंच से कम, खा नंबर 4 इंच या उससे अधिक परंतु 6 इंच से कम, घा नंबर ऑप्शन है 6 इंच या उससे अधिक, घा नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है गा। ए क्लास ओडीसी की नेट क्लियरेंस 6 इंच या उससे अधिक होती है। ध्यान दे दोस्तों, ए क्लास ओडीसी की स्थिति क्या है? 6 इंच या उससे अधिक होती है। दोस्तों, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास ये ओडीसी होते हैं, जिसमें यदि हम नेट क्लियरेंस की स्थिति जानना चाहें तो नेट क्लियरेंस ए क्लास में 6 इंच या उससे अधिक होती है। अगर वही बी क्लास ओडीसी हो तो 4 इंच या उससे अधिक परंतु 6 इंच से कम होती है। और यदि सी क्लास ओडीसी हो तो 4 इंच से कम होती है। ध्यान दे दोस्तों, 4 इंच से कम किसका होता है? सी क्लास ओडीसी के नेट क्लियरेंस 4 इंच से कम होता है। ठीक, बी क्लास ओडीसी का नेट क्लियरेंस 4 इंच या उससे अधिक परंतु 6 इंच से कम होता है। और ए क्लास ओडीसी का नेट क्लियरेंस 6 इंच या उससे अधिक होता है।
यहाँ क्वेश्चन में एक क्लास ओडीसी के नेट क्लियरेंस पूछ रहा है, इसलिए सही आंसर होगा 6 इंच या उससे अधिक। गा नंबर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। छठा प्रश्न है दोस्तों, एक क्लास ओडीसी का ग्रॉस क्लियरेंस कितना होता है। आगे आगे ऑप्शन में हम लोग ग्रॉस क्लियरेंस के बारे में दोस्तों, तो का नंबर ऑप्शन है 9 इंच या उससे अधिक, खा नंबर 6 इंच या उससे अधिक परंतु 9 इंच से कम। गा नंबर ऑप्शन है 6 इंच से कम परंतु 4 इंच से कम नहीं। घा नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एक क्लास ओडीसी के ग्रॉस क्लियरेंस 9 इंच या उससे अधिक होता है। का नंबर सही आंसर है। आगे यदि ग्रॉस क्लियरेंस के बारे में हम लोग देखते हैं तो ए क्लास ओडीसी का ग्रॉस क्लियरेंस 9 इंच या उससे अधिक होता है। बी क्लास ओडीसी का ग्रॉस क्लियरेंस 6 इंच या उससे अधिक परंतु 9 इंच से कम होता है। और सी क्लास ओडीसी का ग्रॉस क्लियरेंस 6 इंच से कम परंतु 4 इंच से कम। यहाँ ए क्लास ओडीसी का ग्रॉस क्लियरेंस प्रश्न है, इसलिए 9 इंच या उससे अधिक आंसर का नंबर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। 7वां प्रश्न है दोस्तों, ए क्लास ओडीसी की अनुमति कौन देता है। का नंबर सीओम, खा नंबर सीबीई, गा नंबर सीआरएस, घा नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर है का नंबर सीओएम, चीफ ऑपरेशंस मैनेजर, चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर। का नंबर इसका सही आंसर है दोस्तों, चीफ ऑपरेशंस मैनेजर भी होता है, चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर भी होता है। सीओएम मुख्य परिचालन प्रबंधक, हिंदी में मुख्य परिचालन प्रबंधक। ये ए क्लास ओडीसी की अनुमति देते हैं। ये नंबर सही आंसर है। यदि अनुमति को ध्यान में रखा जाए तो ए क्लास ओडीसी की अनुमति सीओम देते हैं, बी क्लास ओडीसी की अनुमति सीओम या सीई या सीबीई देते हैं, और सी क्लास ओडीसी की अनुमति सीओम या सीई या सीबीई या सीआरएस देते हैं। ठीक, तो यहाँ एक क्लास ओडीसी की बात है, इसलिए सीओम सही आंसर है का नंबर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न है दोस्तों, एक क्लास ओडीसी की गति खाली स्थान होती है, यानी कितनी होती है। का नंबर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, खा नंबर है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, गा नंबर सामान्य, घा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दे दोस्तों, इसका सही आंसर है सामान्य। देखिए दोस्तों, ए क्लास ओडीसी की गति सामान्य होती है, बी क्लास ओडीसी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और सी क्लास ओडीसी की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यहाँ चूंकि ए क्लास ओडीसी की गति पूछ रहा है, इसलिए इसकी सामान्य आंसर होगा। ए क्लास ओडीसी की गति सामान्य होती है, गा नंबर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। सुनो, ए क्लास ओडीसी की संचालन समय क्या है। का नंबर दिन में, खा नंबर रात में, गा नंबर दिन या रात में, घा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ए क्लास ओडीसी के संचालन के समय पूछ रहा है, इसलिए सही आंसर है दिन या रात में दोनों। यदि बी क्लास ओडीसी के संचालन का समय हो तो भी दिन या रात होगा, लेकिन सी क्लास ओडीसी का समय हो तो केवल दिन में ही चलती है सी क्लास ओडीसी। अब देखिए ए क्लास ओडीसी के संचालन के समय क्या है, दिन या रात में। बी क्लास का भी दिन या रात में, सी क्लास केवल दिन में। ठीक, तो यहाँ दिन या रात सही आंसर होगा, गा नंबर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। 10वां प्रश्न है दोस्तों, ए क्लास ओडीसी में साथ में चलने वाले अधिकारी कौन होता है। का नंबर एसई सीनियर इंजीनियर पीवे, खा नंबर टीआई, गा नंबर एसई कैरेज एंड वैगन्स, घा नंबर कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। देखिए कोई नहीं चलता है, ए क्लास ओडीसी के साथ में चलने वाले कोई कर्मचारी नहीं होता, लेकिन वही बी क्लास ओडीसी हो तो साथ में चलने वाले एसी पीवे टीआई एसी कैरेज एंड वैगन्स रात में। ठीक, अच्छा, और वही सी क्लास ओडीसी हो तो एसी पीवे टीआई एसी कैरेज एंड वैगन्स वेची स्टाफ इत्यादि। लेकिन यहाँ जो बार बार आया हुआ प्रश्न है, ए क्लास ओडीसी में साथ में चलने वाले अधिकारी कौन होता है, यही आया है, इनमें कोई नहीं सही आंसर होगा, उसमें कोई नहीं चलता है दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। 11वां प्रश्न है दोस्तों, पॉकेट लेवल पर ओडीसी की खाली स्थान लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी। का नंबर ऑप्शन है श्रेणी, खा नंबर वजन, गा नंबर क्षमता, घा नंबर माप। दोस्तों पॉकेट लेवल पर ओडीसी की श्रेणी लिखी जाएगी, यानी का नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न है दोस्तों, ओडीसी की खाली स्थान नहीं की जाएगी। का नंबर लूज संटिंग नहीं की जाएगी, खा नंबर टाइट संटिंग नहीं की जाएगी, गा नंबर संटिंग नहीं की जाएगी, घा नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है लूज संटिंग। ओडीसी की लूज संटिंग नहीं की जाएगी, का नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ओडीसी को खाली स्थान में नहीं लगाया जाएगा। का नंबर मालगाड़ी में, खा नंबर सवारी गाड़ी में, गा नंबर इंजन में, घा नंबर किसी भी गाड़ी में। ठीक, ओडीसी को किस में नहीं लगाया जाएगा दोस्तों, ओडीसी को सवारी गाड़ी में
पैसेंजर गाड़ी में नहीं लगाया जाएगा। ओडीसी को पैसेंजर गाड़ी में यानी सवारी गाड़ी में नहीं लगाया जाएगा, इसलिए ख नंबर सही आंसर है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, तो ओडीसी वाहन में के खाली स्थान में ही रखना चाहिए, कहाँ? का नंबर अगले भाग में ही रखना चाहिए, खा नंबर पिछले भाग में ही रखना चाहिए, गा नंबर मध्य में ही रखना चाहिए, घा नंबर इनमें से कहीं नहीं। दोस्तों मध्य इसका सही आंसर है। ओडीसी वाहन के मध्य में ही रखना चाहिए। कहाँ रखनी चाहिए? मध्य में। गा नंबर सही आंसर है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, BWL वैगन को स्पेशल गाड़ी से लेकर जाया जाएगा और इसकी अधिकतम गति खाली स्थान होगी, यानी कितनी होगी? BWL वैगन को स्पेशल गाड़ी से लेकर जाया जाएगा और इसकी अधिकतम गति कितनी होगी? का नंबर ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, खा नंबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, गा नंबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा और घा नंबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों इसका सही आंसर है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। BWL वैगन को स्पेशल गाड़ी से लेकर जाया जाएगा और इसकी अधिकतम गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। खा नंबर सही आंसर है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, BWL और इंजन के बीच कम से कम खाली स्थान माल डिब्बे जरूर होने चाहिए, यानी कितने माल डिब्बे जरूर होने चाहिए? BWL और इंजन के बीच कम से कम कितने माल डिब्बे जरूर होने चाहिए? का नंबर ऑप्शन है 2, खा नंबर 4, गा नंबर 6 और घा नंबर 8। दोस्तों इसका सही आंसर है 6 डिब्बा अवश्य होना चाहिए। BWL और इंजन के बीच कम से कम 6 को माल डिब्बा जरूर होना चाहिए। गा नंबर सही आंसर है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ओडीसी को किस गाड़ी से भेजना चाहिए? का नंबर ऑप्शन है थुरु गाड़ी से, खा नंबर शंटिंग गाड़ी से, गा नंबर किसी भी गाड़ी से, घा नंबर किसी भी गाड़ी से नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है का नंबर, क्योंकि ओडीसी को थ्रू गाड़ी से भेजना चाहिए। हमेशा किस गाड़ी से भेजना चाहिए? जब तक कोई खास परिस्थिति न हो, थ्रू गाड़ी से ही भेजा जाता है। ओडीसी को थ्रू गाड़ी से भेजना चाहिए। का नंबर सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बी क्लास ओडीसी का संचालन समय क्या है? का नंबर केवल रात में, खा नंबर केवल दिन में, गा नंबर दिन या रात में, घा नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चाहे ए क्लास हो या बी क्लास, दिन या रात में दोनों में चलेगी, इसलिए गा नंबर सही आंसर है। केवल दिन में तो केवल सी क्लास ओडीसी चलता है, यहाँ दिन या रात में ए क्लास और बी क्लास ओडीसी चलती है, इसलिए गा नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। बी क्लास ओडीसी का नेट क्लियरेंस कितना होता है? का नंबर ऑप्शन है 6 इंच या उससे अधिक, खा नंबर 4 इंच या उससे अधिक परंतु 6 इंच से कम, गा नंबर 4 इंच से कम, घा नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर, 4 इंच या उससे अधिक परंतु 6 इंच से कम बी क्लास ओडीसी का नेट क्लियरेंस होता है। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सी क्लास ओडीसी का नेट क्लियरेंस कितना होता है? का नंबर ऑप्शन है 6 इंच या उससे अधिक, खा नंबर 4 इंच या उससे अधिक परंतु 6 इंच से कम, गा नंबर 4 इंच से कम, घा नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सी नंबर सही आंसर है, गा नंबर सही आंसर है 4 इंच से कम। सी क्लास ओडीसी का नेट क्लियरेंस 4 इंच से कम होता है। ठीक, वही बी क्लास ओडीसी का नेट क्लियरेंस 4 इंच या उससे अधिक परंतु 6 इंच से कम होता है। ए क्लास ओडीसी का नेट क्लियरेंस 6 इंच या उससे अधिक होता है। तो यहाँ सी क्लास ओडीसी का नेट क्लियरेंस पूछ रहा है, इसलिए 4 इंच से कम आंसर होगा गा नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बी क्लास ओडीसी का ग्रास क्लियरेंस क्या है? का नंबर ऑप्शन है 9 इंच या उससे अधिक, खा नंबर 6 इंच या उससे अधिक परंतु 9 इंच से कम, गा नंबर ऑप्शन है 6 इंच से कम परंतु 4 इंच से कम नहीं, घा नंबर है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों खा नंबर इसका सही आंसर है 6 इंच या उससे अधिक परंतु 9 इंच से कम। खा नंबर सही आंसर है। बी क्लास ओडीसी का ग्रॉस क्लियरेंस 6 इंच या उससे अधिक परंतु 9 इंच से कम होता है, इसलिए सही आंसर खा नंबर है। ठीक, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सी क्लास ओडीसी का ग्रास क्लियरेंस क्या है? का नंबर ऑप्शन है 9 इंच या उससे अधिक, खा नंबर 6 इंच या उससे अधिक परंतु 9 इंच से कम, गा नंबर 6 इंच से कम परंतु 4 इंच से कम नहीं, घा नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है 6 इंच से कम परंतु 4 इंच से कम नहीं। सी क्लास ओडीसी का ग्रॉस क्लियरेंस होता है 6 इंच से कम परंतु 4 इंच से कम नहीं, यानी गा नंबर सही आंसर है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 शुरू। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ब्रॉड गेज की स्थिति क्या है? ब्रॉड गेज की स्थिति का नंबर 1676 mm, खा नंबर 762 mm, गा नंबर 610 mm, घा नंबर 1000 mm। दोस्तों इसका सही आंसर है 1676 mm। ब्रॉड गेज की स्थिति 1.676 मीटर होती है, वही मीटर गेज के होता है तो 1000 mm यानी 1 मीटर, नैरो गेज के 762 mm और 610 mm होता है।
यहाँ ब्रॉड गेज की स्थिति है इसलिए 1.676 मीटर यानी 1676 मीटर होता है। का नंबर इसका सही आंसर है। तो देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ब्रॉड गेज की मध्य से ऊंचाई होती है कितनी होती है दोस्तों? ब्रॉड गेज में मध्य से ऊंचाई कितनी होती है? का नंबर ऑप्शन है 1676 mm, खा नंबर 4115 mm, गा नंबर 3505 mm, घा नंबर 3252 mm। दोस्तों ध्यान दें, इसका सही आंसर है 4115 mm। ब्रॉड गेज के मध्य से ऊंचाई 4115 mm होती है और ये 1676 mm स्थितियाँ होती है ब्रॉड गेज के बीच की। अच्छा, आगे 3505 mm जहाँ तक बात है तो इस साइड से ऊंचाई होती है और 3252 mm इसको तो कोचिंग के स्थिति में चौड़ाई मानी जाती है। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हुआ ब्रॉड गेज में मध्य से ऊंचाई का सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? 4115 mm यानी कि 4.115 मीटर। ठीक, 115 मीटर, 4.115 मीटर मध्य से ऊंचाई होती है। तो अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 नंबर, ब्रॉड गेज की साइड से ऊंचाई कितनी होती है? का नंबर ऑप्शन है 1676 mm, खा नंबर 4115 mm, गा नंबर 3505 mm और घा नंबर 3252 mm। दोस्तों साइड से ऊंचाई 3505 mm होता है यानी कि 3.505 मीटर, 3.505 मीटर साइड से ऊंचाई होती है। ठीक, यानी ब्रॉड गेज में साइड से ऊंचाई कितनी होती है? 3.505 मीटर यानी 3505 मिलीमीटर। गा नंबर इसका सही आंसर है। ठीक, ब्रॉड गेज की साइड से ऊंचाई। दोस्तों ब्रॉड गेज में ओडीसी के जहाँ तक स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन की बात करते हैं तो इसका ये प्रश्न था, भाग 1 था और भाग 2 अगली वीडियो में डाली जाएगी। अगली दिन जब ओडीसी के पार्ट डाला जाएगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि सभी चैप्टर का, चाहे वो परिचालन हो, कमर्शियल हो या राजभाषा, मूल प्रश्नों के व्याख्या के साथ ओरिजिनल रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो सके। ठीक, धन्यवाद।